एनआईटी श्रीनगर के हिंदू स्टूडेंट को लेकर पूरी घाटी भड़की हुई है। हालात इतने खराब हैं कि कैंपस में पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है, हॉस्टल खाली हैं और चारों ओर अर्धसैनिक बल तैनात हैं। आरोप है कि छात्र ने सोशल मीडिया पर ईश निंदा की है। ईश निंदा को लेकर कड़े कानूनों की बात हो रही है। वैसे मुस्लिम देशों में इस्लाम के अपमान पर मौत तक की सजा है। आपको हम विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में चलिए बताते हैं। कश्मीर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे एक छात्र के खिलाफ स्थानीय मुस्लिमों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। इस विरोध की जड़ में कथित तौर पर ईश निंदा है। स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के हिंदू स्टूडेंट ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें इस्लाम का अपमान था। इस आरोप के साथ प्रोटेस्टर सर तन से जुदा जैसे नारे लगा रहे और छात्र को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चूंकि छात्र ने लोकल कश्मीरी लड़की के साथ खुद की तस्वीर शेयर की थी, इसलिए स्थानीय लोग नाराज हैं और मौके की तलाश में थे। आरोपी ने अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि हमास संस्थापक के बेटे की वीडियो शेयर की थी जिसमें वो चरमपंथ के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन लोकल्स ने छात्र को घेरते हुए उस पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास या भाषा के आधार पर शत्रुता और धारा 295 यानी पूजा स्थल को अपवित्र या क्षतिग्रस्त करने के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही एनआईटी ने उसे साल भर के लिए कॉलेज से हटा दिया है। इस बीच प्रोटेस्टर मांग कर रहे हैं कि छात्र को इससे भी कड़ी सजा दी जाए, जैसे फांसी। बता दें कि ईश निंदा का मतलब है ईश्वर के बारे में अपशब्द कहना या किसी भी तरह का ऐसा काम करना जो ईश्वर की निंदा करता हो। इसमें शब्द ही नहीं, वीडियो और तस्वीरें तक शामिल हैं। यहां तक कि कार्टून में भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ईश्वर का अपमान करता हो। ईश निंदा के खिलाफ मुस्लिम बाहुल्य देशों में सख्त कानून है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां से लगातार ऐसी खबरें आती हैं जिसमें ईश निंदा के आरोपी को मार गिराया गया। ऐसे मसले में आरोपी कानून तक पहुंचने से पहले ही भीड़ के गुस्से के शिकार हो जाते हैं। ईश निंदा पर सबसे पहले ब्रिटेन ने साल 1860 में कानून बनाया जो 1927 के बाद संशोधित हुआ। बाद में मुस्लिम देश इसे लेकर और कट्टर होते चले गए। साल 1986 में पाकिस्तान में ईश निंदा के दोषी को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान बना। सऊदी अरब में भी इस्लामी कानून शरिया के तहत ईश निंदा पर मौत की सजा मिलती है। यहां तक कि नास्तिकता की बात करने वाले भी इसी दायरे में आते हैं। ईरान में इस्लाम का अपमान करने पर मौत की सजा दी जाती है। अफगानिस्तान भी इस्लामिक देश है जहां पर ईश निंदा पर फांसी या पत्थरों से मारने की सजा दी जाती है। मिस्र समेत कई देशों में इस पर कुछ सालों से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। कई अफ्रीकी मुस्लिम देश इस पर मौत की सजा देते हैं। इंडोनेशिया में एक महिला मस्जिद में पालतू कुत्ता लेकर पहुंच गई। इसे धर्म का अपमान मानते हुए उसे मौत की सजा दे दी गई। भारत में ईश निंदा के खिलाफ अलग से कोई कानून नहीं है। आईपीसी की धारा 295 के तहत अगर कोई धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना देना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19A नागरिकों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, जिसके साथ लोग तब तक आलोचना करने के लिए आजाद हैं जब तक कि किसी की धार्मिक भावनाओं को धक्का न लगे। अलग अलग कल्चर से मिलकर बने अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कई अधिकार दिए गए हैं और इसमें धार्मिक ग्रंथ को जलाना या फाड़ना तक अपराध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 90 के दशक में ईश निंदा को अपराध मानना बंद कर दिया, लेकिन वहां के कई राज्य अब भी ब्लास्फेमी के लिए सजा देते हैं। कई देशों में ईश निंदा के बजाय हेट स्पीच पर सजा की बात की गई है। ये वो देश हैं जो ज्यादातर मामलों में उदार हैं, लेकिन जहां की आबादी मिक्स्ड कल्चर वाली है। करीब 20 देशों में धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहां लोग इस्लाम को ही मान सकते हैं। इस्लामिक देशों पर अक्सर आरोप लगता है कि वे ईश निंदा की आड़ में माइनॉरिटी पर जुल्म कर रहे हैं।